Today we are going to discuss key features of federalism or characteristics of federalism. First, there are two or more labels or tiers of government in federalism. फर्स्ट की फीचर है जिससे बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि फेडरलिज्म में दो या दो से ज़्यादा स्तर पर सरकारें होंगी। जैसा हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं, इंडिया की बात करें तो इंडिया में एट प्रेजेंट तीन लेवल पर गवर्नमेंट हैं। फर्स्ट, यूनियन गवर्नमेंट जिसे हम सेंट्रल गवर्नमेंट भी कहते हैं। आप जानते हैं एट प्रेजेंट मोदी जी हमारे पीएम हैं और यूनियन गवर्नमेंट वो चला रहे हैं। सेकंड लेवल पर जो सरकारें होती हैं भारत में वो स्टेट गवर्नमेंट्स होती हैं। जैसा कि हम यूपी में रहते हैं और यूपी की एक गवर्नमेंट है जिसके सीएम हैं योगी आदित्यनाथ जी। और थर्ड लेवल पर इंडिया में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट हैं। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि संविधान में 72 और 73वां 72 एंड 73 अमेंडमेंट किया गया 1992 में, और ये थर्ड लेवल की सरकार भी भारतीय फेडरेशन में जोड़ दी गई। इस प्रकार से नगर पालिकाएँ, नगर पंचायत, ग्राम पंचायत और नगर निगम इन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट फीचर है डिफरेंट टायर्स ऑफ गवर्नमेंट govern the same citizens, but each tiers has its own jurisdiction in specific matters of legislation, taxation and administration. देखिएगा, जो सेकंड की फीचर है वो है कि जो डिफरेंट लेवल की सरकारें होती हैं ये सेम सिटीजन को गवर्न करती हैं और इनका जो क्षेत्र होता है, अधिकार क्षेत्र होता है, जुरिडिक्शन होता है, वो अलग अलग होता है कि लेजिस्लेशन का, टैक्सेशन का और एडमिनिस्ट्रेशन का हर लेवल की सरकार का अपना अलग अलग जुरिडिक्शन होता है। इसको मैं आपको क्लियर कर देता हूँ इस चीज़ को समझाने के लिए। देखिए यहाँ पर कि सपोज कीजिए कि हम लोग यूपी में रह रहे हैं, उत्तर प्रदेश में, तो हमारे ऊपर एक सरकार तो उत्तर प्रदेश की सरकार है जिसके सीएम योगी आदित्यनाथ हैं और हमारे ही ऊपर शासन कर रही है केंद्र सरकार जिसके पीएम हैं मोदी जी। तो सेम सिटीजन हो गए हम, सेंटर के लिए भी हम वही सिटीजन हैं और स्टेट्स के लिए भी तो सेम सिटीजन है, लेकिन जुरिडिक्शन अलग अलग है। एग्जाम्पल देखिए, अभी बहुत कुछ आपने देखा है पीछे मीडिया में, CAA सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट बहुत बवाल हुआ है। आप जानते हैं कि कितना हंगामा हुआ है, कितनी जगह प्रोटेस्ट हुआ है और अभी हमारी पार्लियामेंट ने यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये CAA को पास किया था। ये CAA हमारे जो सिटीजनशिप है उससे संबंधित कानून था। तो देखिएगा, सिटीजन कौन होगा इंडिया का, इसके विषय में कानून, लेजिस्लेशन कौन करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट। ऐसा नहीं है यूपी सरकार करेगी कि उत्तर प्रदेश का नागरिक कौन होगा, मध्य प्रदेश की सरकार करेगी मध्य प्रदेश का नागरिकों का, नहीं, ऑल इंडिया के लिए ये डिसाइड करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट। तो आपने देखा भी उसने कानून बनाया हमारे यूपी वालों के लिए। अब देखिए, हम बात करते हैं स्टेट लेजिस्लेशन की। बिजली चोरी कर रहा है कोई उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में बिजली जो चोरी हो रही है उसे कंट्रोल करने के लिए लॉ सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं बनाएगी, वो लॉ बनाएगी स्टेट गवर्नमेंट। तो सेम सिटीजन है हमारे लिए। पहले सेंट्रल गवर्नमेंट ने, क्योंकि जुरिडिक्शन जो था सिटीजनशिप पर वो किसका था, अधिकार क्षेत्र सेंट्रल गवर्नमेंट का, ऐसे नहीं उसने बनाया। और बिजली चोरी रोकने का जो जुरिडिक्शन था वो किसके पास था, स्टेट गवर्नमेंट, तो वो स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी। इसी प्रकार से आप देखिएगा टैक्सेशन का,
टैक्सेशन में आप देखिएगा, टैक्स लगाना, सिटीजन सेम है, हम यूपी के रहने वाले। पहले इनकम टैक्स लगाती है, तो इनकम टैक्स कौन लगाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट इनकम टैक्स वसूल करेगी हमसे। लेकिन सेल टैक्स और एंटरटेनमेंट टैक्स लगाने का अधिकार हमारे ऊपर स्टेट गवर्नमेंट को है। तो ज्यूरिडिक्शन अलग अलग हो गया कि इनकम टैक्स वसूल करने का ज्यूरिडिक्शन किसका? सेंट्रल गवर्नमेंट का। और एंटरटेनमेंट टैक्स वसूल करने का ज्यूरिडिक्शन किसका? स्टेट गवर्नमेंट का। अब देखिए आप एग्जांपल एडमिनिस्ट्रेशन का, मिलिट्री है, पोस्ट ऑफिस है, कौन करेगा इनको? ये सब सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आता है। खुर्जा में पोस्ट ऑफिस है, लेकिन वो पोस्ट ऑफिस गवर्न किसके द्वारा हो रहा है? वहां का एडमिनिस्ट्रेशन सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। अब बात कर ले हम पुलिस की। उत्तर प्रदेश में पुलिस है, पुलिस व्यवस्था देखती है। पुलिस किसके अंडर में? स्टेट गवर्नमेंट के। तो पुलिस का एडमिनिस्ट्रेशन पुलिस के द्वारा जो किया जा रहा है वो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा किया जा रहा है। इस प्रकार से क्लियर हो जाता है कि डिफरेंट टायर्स ऑफ गवर्नमेंट गवर्न द सेम सिटीजन बट ईच टायर हैज इट्स ओन ज्यूरिडिक्शन। नाउ वी डिस्कस द थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स of federalism. The jurisdictions to the respective levels or tiers of governments are specified in the constitution. It is very important, very important. This is the spirit of federalism. देखिएगा, जो अधिकार क्षेत्र है उसको प्रत्येक लेवल की सरकार का जो अधिकार क्षेत्र है वो पूरी तरीके से डिस्कस होगा किसमें? कॉन्स्टिट्यूशन में। मैं कल भी बताया था इससे पहली वीडियो में कि ऐसा नहीं है स्टेट गवर्नमेंट को पावर सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, नहीं, स्टेट गवर्नमेंट को भी और सेंट्रल गवर्नमेंट को भी पावर कहां से मिलेगी? कॉन्स्टिट्यूशन से। सो कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम पावर इन इंडिया एंड ऑल्सो इन फेडरेशन। I have already told you that India is a federation, though the federation word is not used in our constitution. The next point is the fundamental provisions of the constitution cannot be unilaterally changed by one level of government. Such changes require the consent of both levels of government. क्या है ये? कि जो फंडामेंटल प्रोविजंस हैं, जो बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको कोई भी एक लेवल की सरकार अपनी इच्छा से चेंज नहीं कर सकती। यदि बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज करना है तो उसके लिए दोनों लेवल की सरकारों की सहमति चाहिए। अगर बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज करना है तो नियम यह है कि पहले लोकसभा, राज्यसभा यानी कि केंद्र सरकार उसको एब्सोल्यूट मेजॉरिटी से पास करेगी बिल को। उसके पश्चात जितने भी स्टेट्स हैं इंडिया में, उनमें से 50% स्टेट्स को भी उसको पास करना पड़ेगा उनकी विधानसभाओं को, तभी चेंज हो सकता है। केंद्र सरकार अपनी इच्छा से कोई इतना ऐसा चेंज नहीं कर सकती जिससे कि राज्यों की शक्ति को कम किया जा सके। तो ये क्लियर है कि अगर कोई भी फंडामेंटल प्रोविजन चेंज होना है कॉन्स्टिट्यूशन का तो अकेले कोई भी सरकार नहीं कर सकती फेडरलिज्म में। नेक्स्ट पॉइंट है, कोर्ट्स हैव द पावर टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द पावर ऑफ डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट एंड कोर्ट एक्ट्स एज एन एम्पायर। देखिएगा कि कोई कानून लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में, उसको इंटरप्रेट कौन करेगा? कभी कभी विवाद उत्पन्न हो जाता है, कोई अपने अकॉर्डिंग मीनिंग बताता है उसका, कोई अपने अकॉर्डिंग बताता है, तो सही इंटरप्रिटेशन करेगा कोर्ट। और इंडिया में भी कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट। और मान लीजिए अगर दो स्टेट्स या स्टेट्स और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो जाए, स्टेट गवर्नमेंट अपने अकॉर्डिंग बात करे और सेंट्रल गवर्नमेंट उसका अपोज करे, तो ऐसी स्थिति में डिसाइड कौन करेगा कौन राइट है? करेगा तो कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन उसको इंटरप्रेट कौन करेगा कॉन्स्टिट्यूशन को? वो एम्पायर का रोल प्ले करेगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया डिसाइड करेगा कि डिस्प्यूट को कैसे सॉल्व करना है सेंट्रल और स्टेट्स के बीच के। तो कोर्ट्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं
इस व्यवस्था में और एज एन एम्पायर वर्क करती हैं। आप अच्छी तरह जानते हैं एम्पायर, क्रिकेट मोस्टली बच्चे आप जानते होंगे क्रिकेट में एम्पायर का क्या रोल होता है। फाइनल डिसीजन एम्पायर का ही होता है, तो ऐसे ही यहाँ पर फाइनल डिसीजन सुप्रीम कोर्ट का ही है। नेक्स्ट है सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू फॉर ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट आर क्लियरली स्पेसिफाइड टू एंश्योर इट्स फाइनेंशियल ऑटोनॉमी, कि कौन सी सरकार कौन सा टैक्स लेगी ये बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है, जिससे कि आर्थिक रूप से सरकारें आत्मनिर्भर रहें, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड ना रहें। क्लियर लिखा हुआ, मैंने अभी आपको पहले एग्जांपल में बताया कि इनकम टैक्स है कौन लेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट लेगी। एंटरटेनमेंट टैक्स है कौन लेगा, स्टेट गवर्नमेंट लेगी। अब जीएसटी जो एक नया व्यवस्था की गई है उसमें भी क्लियरली स्पष्ट है उसका भी कि इतने परसेंट स्टेट का होगा और इतने परसेंट उसमें से सेंट्रल गवर्नमेंट का होगा, जिससे भी कोई भी एक सरकार दूसरे के ऊपर आर्थिक रूप से निर्भर ना हो, इसलिए ऐसी व्यवस्था की गई है। अब देखिएगा सेवेंथ कैरेक्टरिस्टिक्स फेडरलिज्म का। द फेडरल सिस्टम दस हैज डुअल ऑब्जेक्टिव्स, फर्स्ट टू सेफगार्ड एंड प्रमोट यूनिटी ऑफ द कंट्री while at the same time accommodate regional diversity। जो फेडरल सिस्टम होता है उसका डबल उद्देश्य होता है, एक तरफ तो वो सुरक्षा करती है और प्रमोशन देती है किसकी, देश की यूनिटी को, और साथ ही साथ में जो देश में विविधताएं हैं, रीजनल डिफरेंसेस हैं, उनको भी एक साथ रखने का प्रयास फेडरल गवर्नमेंट करती है। तो टुडे आई हैव डिस्कस्ड द की फीचर्स of federalism. In next video we will discuss about unitary form of government and how India is a federal country. Thank you.